किसी को अगर इन बातों से सुख मिला हो, सब किए हो, प्रायः अगर कोई शराब नहीं पिए, मांस नहीं खाए तो बेविचार किए हैं। देखो सच्चाई की बात जो होती है ना, वो हृदय से देख लो कि अगर हम यही कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, वैज्ञानिक के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो हमारे मन का एक्सरा कर ले और मन का अल्ट्रासाउंड कर दे। अगर मन का एक्सरा और अल्ट्रासाउंड होता तो आज जो बेइज्जती होती नहीं ऐसे छाती भी लगा दे कि इसके मन में क्या चल रहा है, और टीवी में वो सीन आती तो अच्छे अच्छे की धुल जाती, नहीं धुल जाती। अगर बच रहे हैं तो भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से। तो आप विचार करके देखो कि आपने गंदी बातें की, आपने, आज आपके पास क्या अनुभव है उसका, ईमानदारी से बताओ। गृहस्थी में हो, संसार, क्या अनुभव, कौन सा सुख है? एक आप जो बात बोले लत, तो वही है। अब करें क्या, हम भी जान रहे हैं कि गलत है, पर मेरी लत लग गई, समझ रहे हो ना? हर बात में यही बात है, तम्बाकू से लेके ड्रग्स तक, कोई भी नशा है, लत लग गई। अच्छी बात से लेकर बुरी बात तक लत लग गई। अब ऐसे ही एक आदमी से किसी ने पूछा, नौजवान था, कि आपका पहले तो क्लब आना होता था, ये सब ऐसा होता, अब क्या हो गया आपको? बोले यार बाबा जी की लत लग गई है। बिना हफ्ते 10 दिन में उनसे मिले, उनसे बात की, अब चल लो, उनसे मिल रहे तो सब छूटता चला जा रहा है। वो लत अच्छी भी हो सकती है और लत बुरी भी हो सकती है। तो हमें लगता है सब गंदी बातें छोड़ा जाए, बहुत हो गया, वो भी देख लिया, अब थोड़ा ये भी देख लो भगवान की तरफ। 40 तो मतलब जवानी की तरफ तो अब जा नहीं रहे, अब ढलान की तरफ जा रहे हो। अच्छा सात्विक भोजन करो, थोड़ा सुबह टहलो, 2-3 किलोमीटर, अपने शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। अच्छा भोजन और शरीर को व्यायाम आदि के द्वारा, अपनी जो भी मेहनत करते हो, जो भी कर्तव्य करते हो, जो अर्थ मिले उसका सदुपयोग करो। मतलब अर्थ बहुतों के पास है पर उसका सदुपयोग करना नहीं आया, केवल व्यर्थ। अर्थ का प्रयोग होना कोई विवेकवान जान सकता है, नहीं है। लाखों लोग ऐसे बीमारी कष्ट से हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर अच्छा करके अपने, ऐसा एक अस्पताल खोल दो, ऐसे अस्पताल बनवा दो, डॉक्टरों को उनको पेमेंट आजीवन के लिए, और फ्री सेवा, फ्री औषधि। तो हमें लगता है धन का अगर सदुपयोग करे तो बढ़िया। हम ये कहते हैं कभी बढ़िया भोजन बनाओ, थाली में आप पाने जा रहे हो और कोई भूखा आदमी दिखाई दे, आप उसको पवा दो, और उस दिन आपको ना मिले, ना पाओ, तो आप देखो कैसी शीतलता मिलेगी, जो पाने से नहीं मिलेगी वो उस गरीब को पवाने से मिलेगी। ऐसा काम करो, 200 रुपया रोज निकालते चले जाओ। जब सर्दी आवे ना तो उसके 50 कंबल खरीद लिए। जो रोड में सोते हैं उनको रात में उड़ाया है, कोई जान नहीं पाया। ये काम ऐसे किए जाते हैं ना, जब 12-1 के बीच में निकले, सब सो रहे, धीरे से जाओ, ऊपर कंबल डाल दे, कौन दिया उसको पता ही नहीं, ये भगवान देख रहा है, वो पुण्य काम आता है। ये जो पोस्टर लगा के किया जाता है वो पुण्य नहीं होता, वो केवल यश के लिए होता है, उसमें पुण्य नहीं। पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए देने वाला किसी से कहे ना और लेने वाला ये जान ना पावे, तब तो बहादुरी, वो असली पुण्य होता है कि लेने वाला भी कभी थैंक यू ना बोले, कभी धन्यवाद ना बोले। ऐसा तो ये कार्य करो। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें मानव जीवन मिला, बंधन से मुक्त हो जाए हमारी। आपका धन्यवाद, आपने दर्शन दिए। खूब खूब नाम जप करो, अच्छे बनो। वेणु जी दिल्ली से। परम पूज्य महाराज जी, हम हरिवंश चरण आश्रित श्री ललिता चरण गोस्वामी जी के शिष्य हैं। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी। जब हम वाणी जी का अनुसरण करते हैं, श्री 84 जी, सेवक वाणी 42 लीला अथवा रूप लाल जी की अन्य रसिक भक्तों की पदों का गायन करते हैं, तो उनमें वर्णित श्री जी के स्वरूप, लाल प्रिया की केली, सखियों का